तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप रोग मुक्त जीवन जिए और निष्ठा योग के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ की राह पे चल सकते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, ऐसे मन में प्रश्न है, तो इसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, क्योंकि ये सुनहरा मौका है आपको आपके जीवन से कैसे समस्त बीमारियां दूर रहेंगी, आप कैसे निरोगी जीवन जी पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हम शरीर की बात करें, कहते हैं प्रकृति के जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं, बीमारियां भी वैसे ही दस्तक देती हैं जिंदगी में। लेकिन हम इन बीमारियों से किस तरह से बचें, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, निष्ठा योग के माध्यम से किस प्रकार से स्वस्थ बनाया जा सकता है? जी देखिए, वैसे तो निरोगी होने के लिए बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है। जैसे आप दवाई खा लीजिए, दवाई 10 तरह के सिस्टम अवेलेबल है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है। तो एक सिस्टम निष्ठा योग भी है, आप ऐसे कह सकते हैं। फर्क क्या है कि देखो, बीमारी आ रही है ये तो पता है मेरे को, पर किस कारण से आई बीमारी ये जानना बहुत जरूरी है। डायग्नोस कहते हैं जिसको। तो सब सिस्टम में पैथोलॉजी लैब्स अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट करा लो और यूरिन टेस्ट करा लो वगैरह वगैरह के सिस्टम रहते हैं, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से डॉक्टर साहब बताते हैं और आप जाकर के करा लेते हैं। एक निष्ठा योग ऐसा माध्यम है जिसमें डायग्नोस तो उसमें भी करना ही पड़ेगा, डायग्नोस के बिना तो पता नहीं लगेगा। लेकिन निष्ठा योग में हम लोग रूट यानी जड़ देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो बार जरा सी डिस्टर्ब होती है और बीमार हो जाता है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस और सिस्टम बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बने हुए हैं। जैसे पीडीएफ मेजरमेंट मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, आप उस पर अपनी करंट पोजीशन नाप सकते हैं। निष्ठा योग पूरा का पूरा 5 तत्वों पर आधारित है, यानी 5 तत्वों से कहते हैं ना सब कुछ बना है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें डायग्नोस करने का जो तरीका है, रूट कॉज, तो ये देख लेते हैं कि कौन सा तत्व डिस्टर्ब है, और वो असेस करने में जो सिस्टम मशीन्स जो है मात्र 1 से 1.5 मिनट लगता है टेस्ट करने में। और कोई सुई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ब्लड नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, नब्स के ऊपर है, आधारित है। नब्स पढ़ने में 1 मिनट लगता है, और उसको उस सिस्टम के ऊपर अंगूठा रखो, 5 सांस लो, तो वो आपको एक वैल्यू दे देगा। चलिए, मैं और भी इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी इस निष्ठा योग की टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हमारे साथ पहले जो दर्शक हैं उनके बारे में जानते हैं। नीरजा हैं गुड़गांव से। नीरजा जी, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है निष्ठा योग में। अपनी जन्म की तारीख बता दें नीरजा। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो 61 इयर्स के हैं, तो उनको यूरिन बहुत आधे घंटे में आ जाता है। पर उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें, जन्म की तारीख। उनकी है 1960 और मंथ बताइएगा, मंथ कौन सा है, कौन सी डेट? मंथ 22 अगस्त। 22 अगस्त। ओके। देखिए, ऐसा है कि उनको ना, वो काम क्या करते हैं, काम में थोड़ी सी वो लग रही है मेरे को, कुछ काम डिस्टर्ब हुआ क्या पीछे उनका? काम डिस्टर्ब, हाँ जी हाँ जी। ऐसा लग रहा है कुछ, के उनका पीछे कुछ काम डिस्टर्ब हुआ। तो क्या काम करते हैं अभी? अभी ये टेंडर लेते हैं। नहीं, वो क्या काम करते हैं, ऐसे मेरा मतलब है कि किस तरह का एक्टिविटी क्या रहती है? एक्टिविटी इनकी मतलब फील्ड जॉब है। हाँ 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 जी। कंस्ट्रक्शन का काम है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो फिर वो काम डिस्टर्ब है ना, वो मेन कारण वही है। और इनको ना थोड़ा सा, एक तो खाने में बहुत परहेज करना पड़ेगा, और काम में ना ये अगर कुछ जोड़े, इनको एडिशनल काम जोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे उस काम से माइग्रेट करना है इनको। कैसे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम की बजाय इंडस्ट्री का काम करेंगे तो ज्यादा बेटर सूट करेगा इनको। अच्छा अच्छा। तो प्रोडक्शन की उस तरफ ध्यान दे। दिमाग बहुत अच्छा है इनका, काम बहुत बढ़िया करते हैं ये, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम अब इनको सूट नहीं करेगा। अच्छा। तो वो तो इनको बदलना ही पड़ेगा। और थोड़ा इनको ना खाने में परहेज चाहिए। एक तो इनको सेब, लौकी और तरबूज और खीरा, ये 4 चीजें बिल्कुल बंद करा दे। सलाद इनको ना ही दे तो अच्छा है। हाँ जी, सैलेड भी नहीं देना। हाँ, सैलेड कोई भी मत दें। और नमक और चीनी ऊपर से नहीं डालनी है किसी भी चीज में, जो कुकिंग में डल गया। ठीक है। और 10 मिनट की बेबी वॉक करनी है, यानी छोटे छोटे स्टेप। इनको ना गुस्सा बहुत आ रहा है आजकल। हाँ जी। इनको गुस्सा बहुत आता है आजकल।
अच्छा, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा, हाँ। है ना, तो वो गुस्सा जो है अपने हेल्थ की वजह से, इनका पेट ठीक नहीं रहता है। पेट तो इनका शुरू से ही ऐसा है, हाँ, लूज वो रहता क्योंकि है। वो बाय बर्थ ही एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक है, तो ध्यान जब थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो वो पेट में गड़बड़ होनी ही होनी है। तो उसके लिए 4 चीजें तो बिल्कुल बंद करनी है खाने में आपको। और अगर पॉसिबल हो तो एक आरोग्यशाला में अगर एक विजिट लगा लें, किसी भी निष्ठा योग की आरोग्यशाला घर के आसपास देख लें, और अगर एक विजिट करा के मेजरमेंट करवा लें वहां पे शंख माप, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और बेटर बता सकता हूं आपको, या वो वहां जहां जाएंगे तो वही बता देंगे, 4 स्टेप बताएंगे, वो फॉलो कर लो तो इनके पेट की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, और काम में इनको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन के काम में। तो धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू कर दे। कौन सा बेटर, कौन सा रहेगा? कोई भी प्रोडक्ट बना लें, कोई भी जो इनको, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड ही कोई प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, सैनिटरी आइटम्स का प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग बहुत अच्छा, डिसीजन ही अपने आप ले सकते हैं। तो अपना ही दिमाग इस्तेमाल करके ढूंढ ले प्रोडक्ट और शुरू कर दे तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। जी बिल्कुल नीरजा जी, आप इन बातों का ध्यान रखें खासकर, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी जो आपको बताया गया है कि इनको बेबी स्टेप्स करनी है, और एक बार आप निष्ठा योग की आरोग्यशाला जरूर आएँ, क्योंकि अगर आप वहाँ 15 मिनट की विजिट करती हैं तो जो इनकी परेशानी है उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जान पाएंगे जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं जो देखते हैं। और तो आप इसके लिए देर ना करें, नंबर आपके इस टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, आपको उन पर संपर्क करना है। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तन मन स्वस्थ रहे, आपके जीवन से समस्त बीमारियां कोसों दूर रहें, तो बस आपको करना ये है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर कॉल करनी है। तो दोस्तों, देर ना करें, नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न था आपसे कि कैंसर जैसी बीमारी का भी निष्ठा योग में इलाज है? जी, एक्चुअली कैंसर एक ऐसी बीमारी है, और कैंसर की जब बात करी तुमने तो मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कैंसर टाइप की है। जी बिल्कुल, मतलब कैंसर एक शब्द हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे हमारी जिंदगी में, किसी को कोई या किसी को, पर इनको कहते हैं इनक्योरेबल डिजीज, और वो साथ लेके ही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर अगर आ गया तो वो लेके ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो निष्ठा योग ने क्या किया, निष्ठा योग में जब हम काम कर रहे थे तो इसको रेमेडी सिस्टम कहा जाता है। तो हम लोगों ने ना शब्दों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया कि अभी 10 शब्द हैं तो 10 के लिए अलग अलग रिसर्च करें। हमने सोचा कि हम इसको कुछ ऐसा देखते हैं, अगर ये कर ले तो हमें चाहे 10 शब्द हैं वो 10 के 10 शब्द अपने आप टेक केयर हो जाए। जी। तो निष्ठा योग जो माध्यम रेमेडी सिस्टम बना, उसके अंदर अगर ये कर लो तो आपको कैंसर या उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप उससे छूट सकते हैं। हम बात करते हैं क्योर की बात नहीं करते, हम लोग रिकवरी की बात करते हैं। तो अभी तक जितने भी मेडिकल सिस्टम चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे ना तो कहेंगे कि इस दवाई खा लो तो ये इलाज हो जाएगा। हम लोग निष्ठा योग की जब बात करते हैं तो हम लोग इलाज की बात करते ही नहीं है। हम लोग ये करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उससे आप रिकवर कर जाओगे। तो मेन पर्पस तो रिकवरी का ही है ना। बिल्कुल, हम और भी जानकारी लेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, रिकवरी के बारे में भी लेंगे, लेकिन पहले दर्शक हैं अजय जी हैं पटना से। अजय जी, निष्ठा योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बता दें। हेलो अजय जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अपनी जन्म की। जी अजय जी, आपका निष्ठा योग में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ हेलो, हम अजय कुमार पटना से बोल रहे हैं। अजय जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी जन्म की तारीख बता दें। जी, आवाज जा रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, जन्म की तारीख बता दें। हम पटना से, मेरे अपने बच्चे के बेटा के बारे में पूछना है जिसका जन्म है 14 जनवरी 14 जनवरी हाँ 1994 1994 1994। जी बिल्कुल। और क्या समस्या है इनकी? प्रिकॉशन क्या है आपका? तो प्रॉब्लम है कि मैडम वो पढ़ाई लिखाई भी वो बहुत, एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन कराए, छोड़ के चला आया, फिर BCA करवाए, उसके बाद BCA तो कंप्लीट हो गई उसकी, लेकिन कहीं कहीं वो जॉब करता है, और वो जॉब करने के बाद वो होता क्या है कि वो बहुत घाटा लगा दिया। 2-3 बार उसके हाथ से कार चोरी हो गई, फिर इधर एक 10 लाख की गाड़ी चोरी हो गई, बोलेरो निकाला, एक फैक्ट्री में ज्वाइन कर लिया वो। इसके कारण क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो क्योंकि आपकी समस्या का समाधान सर कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली आपने जो उसको एजुकेशन में डाला ना, वो एजुकेशन की लाइन आपको पहले पूछना चाहिए था उसको एजुकेशन में डालने से पहले। खैर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पर हाँ उम्र तो थोड़ी सी हो गई है।
उनको ना म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है जी। हेलो। तो उनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और चंचल बहुत, मतलब उनको जो लाइन सूट करती है वो मीडिया की लाइन सूट करती है। वेरी बेसिकली उनको जो लाइन सूट करती है वो मीडिया की सूट करती है। वो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। तो आप कोशिश करो उनको कि आप अब उनको 6 महीने 1 साल का कोई कोर्स मीडिया का होता हो वो करवा दो, तो वो गारंटीड सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब पक्की बात है, वो जिद्दी हैं। अगर उसका और जिस काम में मन लगेगा तो उस काम में सक्सेस ना होने का कोई कारण नहीं है। और उनकी लाइन को आप ठीक करना ही पड़ेगा, आपको कोई चॉइस नहीं है। तो जितनी जल्दी कर देंगे बेटर रहेगा। जी लगता